नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे, हम चर्चा करेंगे चंपई सोरेन के बारे में और झारखंड की राजनीति के बारे में, क्योंकि झारखंड की राजनीति में एक बार फिर से सियासी सरगर्मी जो है वो बढ़ गई है। क्योंकि जैसे ही चंपई सोरेन बीमार हुए और जमशेदपुर के टाटा अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया तो बीजेपी के किसी बड़े नेता ने उनसे मुलाकात नहीं की, उनसे बात नहीं की, लेकिन हेमंत सोरेन ने यहाँ पर बड़ा दिल दिखाया और चंपई सोरेन से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए। और उसके बाद से ही ये अटकलें लगाई जाने लगी कि क्या चंपई सोरेन एक बार फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम में वापसी करने वाले हैं, और अगर जेएमएम में आएंगे तो फिर क्या बड़ा पद चंपई सोरेन संभाल सकते हैं। तो इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष मौजूद हैं। मनीष से जानेंगे कि क्या चंपई सोरेन को कैसा देखते हैं, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जब हेमंत सोरेन जेल हो गई थी तो रातों रात हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया था और झारखंड की जो कमान थी वो चंपई सोरेन ने संभाल दी, यानी झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में चंपई सोरेन ने काम किया है। लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन जेल से वापस आते हैं तो वो चंपई सोरेन से कुर्सी खाली करने के लिए बोलते हैं, और ये चंपई सोरेन को बड़ा अजीब सा लगता है कि मैं एक वरिष्ठ नेता हूं और हेमंत सोरेन मुझसे कुर्सी खाली करने के लिए बोला, यानी कि कहीं ना कहीं चंपई सोरेन अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं। और हालांकि वो कुर्सी तो छोड़ देते हैं, लेकिन अपने दिल के अंदर वो ऐसा मन बना लेते हैं कि अब मुझे जेएमएम के अंदर नहीं रहना है, और इसका फायदा यहाँ पर बीजेपी उठाती है और बीजेपी उनको कहीं ना कहीं सीएम पद का ऑफर देकर ये बोलती है कि आप हमारे साथ आ जाइए, अगर चुनाव में जीतते हैं तो सीएम आप ही को बनाया जाएगा। लेकिन किस तरह से जेएमएम की बम्पर जीत जो है झारखंड के अंदर दोबारा से हुई और बीजेपी की करारी हार हुई, इससे अब ये साफ हो गया है कि चंपई सोरेन को वहां पर भी वो सब नहीं मिल पाया जिसके लिए वो वहां पर गए थे, यानी बीजेपी के साथ में गए थे। और बीजेपी के साथ में कुछ नेताओं को साथ में लेकर के भी गए थे, खुद उनके बेटे को भी जीत नहीं मिल पाई बीजेपी के अंदर। सिर्फ चंपई सोरेन ही सरायकेला से विधायक बने हुए हैं। यानी कि देखा जाए तो जिन समीकरणों के हिसाब से, जिन बातों को सोचकर वो बीजेपी के अंदर गए थे, वो पूरे होते हुए नजर नहीं आए। और अब एक बार फिर से बीजेपी ने उनका हालचाल ना जानकर कहीं ना कहीं चंपई सोरेन का अपमान किया है। और जेएमएम ने तो ये पहले ही साफ कर दिया था कि हमारे दरवाजे चंपई सोरेन के लिए खुले हुए हैं, वो जब आना चाहें वो आ सकते हैं। ऐसे में जब वो बीमार हुए तो हेमंत सोरेन ने जब बड़ा दिल दिखाया तो अब इससे अटकलें फिर से तेज हो गई हैं कि क्या चंपई सोरेन जेएमएम में वापसी करने वाले हैं, और अगर वापसी करेंगे तो क्या बड़े मंत्रालय संभालेंगे या डिप्टी सीएम का पद भी संभाल सकते हैं। तो मनीष, आपको क्या लगता है, जैसे हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन से अस्पताल में जाकर मुलाकात की, हालांकि काफी नाराजगी इन दोनों के बीच में रही है, लेकिन उसके बाद में भी हेमंत सोरेन ने बड़ा दिल दिखाया, तो क्या आपको लगता है कि चंपई सोरेन वापस जेएमएम में आ सकते हैं, और जेएमएम में अगर आते हैं तो क्या शर्तों के साथ में आएंगे, क्या बड़े मंत्रालयों की मांग कर सकते हैं, और अगर जेएमएम में आएंगे तो उनके साथ में कुछ और नेता भी गए थे, क्या वो नेता और विधायकों को साथ में लेकर के आएंगे या फिर अकेले जो है जेएमएम में शामिल हो सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर देखा जाए तो चंपई सोरेन की जिस तरह से तबीयत नासाज हुई, उसके बाद उनको टाटा मेन हॉस्पिटल में जो कि जमशेदपुर में है उसमें भर्ती कराया गया और काफी स्थिति उनकी खराब होती हुई नजर आई। लेकिन उसके बाद डॉक्टरों ने यहाँ जब उनका इलाज करना शुरू किया, उसके बाद यहाँ पर वो नॉर्मल स्थिति में आए, जिसके बाद यहाँ पर हेमंत सोरेन उनसे मुलाकात करने अचानक पहुंचे, क्योंकि पार्टी के उन जेएमएम के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं, सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद जिस तरह से आपने बताया, ईडी ने जब हेमंत सोरेन को यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था, तब यहाँ पर चंपई सोरेन को रातों रात सीएम की पद की कमान सौंप दी। हेमंत सोरेन चाहते तो सीता सोरेन, यहाँ माफ कीजिएगा, कल्पना सोरेन को यहाँ पर, अपनी पत्नी को यहाँ पर पार्टी की कमान दे सकते थे, मुख्यमंत्री पद दे सकते थे, क्योंकि कल्पना सोरेन भी हेमंत सोरेन की जेल जाने से पहले यहाँ पर काफी ज्यादा एक्टिव होती हुई नजर आई। उसके बाद तो और भी ज्यादा एक्टिवनेस कल्पना सोरेन की देखी गई, लेकिन कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री ना बनाकर हेमंत सोरेन ने बड़ा फैसला लिया और चंपई सोरेन को यहाँ कमान सौंपते हुए नजर आए। लेकिन जब वापसी आते हैं तो यहाँ पर दोबारा से मुख्यमंत्री यहाँ पर हेमंत सोरेन बनते हुए नजर आते हैं। चंपई सोरेन कहीं ना कहीं इस बात से थोड़े बहुत खफा होते हैं, लेकिन उसके बाद तमाम यहाँ पर कयास ही लगाए जाने लगे कि हेमंत सोरेन के साथ अब चंपई सोरेन बगावत कर सकते हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन चंपई सोरेन एंड मौके तक ये कहते हुए नजर आए कि कहीं ना कहीं
कुछ भी हो जाए मैं जेएमएम का दामन नहीं छोड़ूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिला सीएम पद का ऑफर कहीं ना कहीं चंपई सोरेन को मजबूर करता हुआ नजर आया कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाएं। लेकिन चंपई सोरेन जब भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो वहां पर भी दो फाड़ की स्थिति देखने को मिलती है, क्योंकि सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ये दावा करते हुए नजर आते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री वो खुद को मानते हुए नजर आए कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, भारतीय जनता पार्टी मुझे मुख्यमंत्री बनाएगी। दोनों के बीच यहाँ पर आपसी मतभेद भी देखा गया, जिसके चलते हेमंत सोरेन यहाँ पर चंपई सोरेन की वापसी का इंतजार करते हुए नजर आए। आपको शायद याद होगा जब यहाँ पर हेमंत सोरेन की सरकार बनी इंडिया गठबंधन के माध्यम से, तो हेमंत सोरेन काफी समय तक ये कहते हुए नजर आए कि मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह तो हमने कर लिया, लेकिन मंत्री पद का बंटवारा हम कुछ समय तक यहाँ पर रोकेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि चंपई सोरेन अगर मन बना लें तो वापसी कर सकते हैं और उनको हम यहाँ पर कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। अगर चंपई उस दौरान वापसी करते तो जैसा आपने कहा कि उप मुख्यमंत्री पद का यहाँ पर उनको कार्यभार जो है दिया जा सकता था और यहाँ पर तमाम बड़े मंत्रालय कैबिनेट में उनको दिए जा सकते थे, लेकिन चंपई ने वापसी नहीं की और भारतीय जनता पार्टी ने चंपई सोरेन की सरायकेला से हुई जीत के बाद उनको विधायक के तौर पर ही अपनी पार्टी के अंदर रखा और उनको कहीं ना कहीं जाने से भी रोकने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया, लेकिन चंपई ने वापसी नहीं की। लेकिन अब चंपई सोरेन की हालत नासाज होने पर जिस तरह से हेमंत सोरेन ने पहल की, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मूक बधिर बनकर बैठी हुई है और ये तमाम चीजें देखती हुई नजर आई। लेकिन हेमंत सोरेन ने कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य को, दायित्व को आगे रखते हुए तमाम यहाँ पर बातों को और जो यहाँ पर कहासुनी हुई या जो भी यहाँ पर बात बिगड़ी उसको साइड लाइन करते हुए जिस तरह से चंपई सोरेन से मुलाकात की टाटा मेन हॉस्पिटल में जाकर, वो ये दर्शाता है कि बेशक यहाँ राजनीतिक मतभेद रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं आंतरिक तौर पर या यूं कहें कि सीधे तौर पर यहाँ पर हेमंत सोरेन चाहते हैं कि चंपई सोरेन स्वस्थ रहें और ऐसे में चाहे वो बेशक भारतीय जनता पार्टी में रहें, लेकिन उनके स्वास्थ्य पर अगर कोई भी आँच आती है तो हेमंत सोरेन एक सहयोगी के तौर पर या यूं कहें कि एक पारिवारिक सदस्य के तौर पर उनके साथ खड़े हुए हैं। वफा जी बिल्कुल, आपने बहुत विस्तार से बताया। बस एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे और लेना चाहूंगा, अगर चंपई सोरेन जेएमएम में आते हैं तो आपको क्या लगता है कि कौन से मंत्रालय संभाल सकते हैं, क्योंकि डिप्टी सीएम का पद अभी भी खाली है, क्या डिप्टी सीएम चंपई सोरेन बन सकते हैं? और इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगा सीता सोरेन को लेकर, क्या सीता सोरेन भी, अगर चंपई सोरेन अगर जेएमएम में आते हैं तो क्या आपको लगता है सीता सोरेन भी वापस जेएमएम में आ सकती हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर देखा जाए तो सीता सोरेन ने जिस तरह से जामताड़ा से चुनाव लड़ा और ऐसे में यहाँ पर इमरान जो है यहाँ पर जीत दर्ज करते हुए नजर आए कांग्रेस की तरफ से, लेकिन सीता सोरेन को हार का सामना करना पड़ा और उस हार के बाद भी सीता सोरेन ने काफी कुछ यहाँ पर बर्दाश्त किया, काफी कुछ यहाँ पर झेला। जिस तरह से उनकी हार के बाद यहाँ पर चुनावी परिणाम जब घोषित हुए तब यहाँ पर जिस तरह से उनको घेराबंदी करके कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की, उनकी बेटियां भी उस दौरान वहां पर मौजूद थीं और उनके साथ यहाँ पर जिस तरह का व्यवहार किया गया उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहने से परहेज करती हुई नजर आई। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर उनके साथ व्यवहार किया गया उसको लेकर भी ये कयास अटकलें लगती रही हैं कि सीता सोरेन उस दौरान वापसी कर सकती थी, लेकिन सीता सोरेन ने यहाँ पर वापसी नहीं की। हो सकता है कि चंपई सोरेन अगर जेएमएम में वापसी का मन बना ले तो सीता सोरेन भी पीछे पीछे आ जाए, क्योंकि देखा जाए तो पारिवारिक सदस्य हैं, आपस में यहाँ पर मिलजुल कर रहे हैं शुरुआती तौर से, लेकिन यहाँ पर थोड़े से राजनीतिक मतभेद के कारण भारतीय जनता पार्टी में उनको जाना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर बड़े ऑफर के साथ उनको अपने खेमे में शामिल करवाया और कहीं ना कहीं यहाँ पर जेएमएम के लिए वो समय काफी ज्यादा यहाँ पर मजबूत नहीं था और ऐसे में कहा जा सकता है कि सीता सोरेन और चंपई सोरेन की वापसी से जेएमएम का कुनबा और भी ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आएगा और यहाँ पर सीता सोरेन को यहाँ पर कोई बड़ी जिम्मेदारी जरूर मिल सकती है। कैबिनेट मंत्री तो नहीं बन सकती क्योंकि जामताड़ा से चुनाव हार गई थी, लेकिन कोई बड़ी जिम्मेदारी पार्टी में जरूर दी जा सकती है। वहीं चंपई सोरेन की बात करें तो उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी हो सकता है यहाँ पर गृह मंत्रालय जैसे तमाम बड़ी मंत्रालय जो है वो अपने जो हेमंत सोरेन ने मिनिस्टर्स बनाए हैं उनसे लेकर कहीं ना कहीं चंपई सोरेन को बदलाव किए जाए। यहाँ पर तमाम फेरबदल के माध्यम से चंपई सोरेन को यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती है। तो देखिए, मनीष ने विस्तार से आपको बताया कि अगर जेएमएम में चंपई सोरेन आते हैं तो डिप्टी सीएम भी बन सकते हैं और इसके अलावा गृह
मंत्रालय या कोई बड़े मंत्रालय जो है वो जेएमएम के अंदर संभाल सकते हैं, और सीता सोरेन भी जो है चंपई सोरेन के बाद में जेएमएम की तरफ आ सकती हैं, क्योंकि जो पारिवारिक माहौल है वो तो अपनी अलग जगह है, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन परिवार में कला अभी भी नहीं है, यानी कि गुंजाइश जो है वो अभी भी चंपई सोरेन या हेमंत सोरेन या सीता सोरेन सभी के दिलों के अंदर बनी हुई है। थोड़े से मतभेद के चलते हुए राजनीतिक लाभ के लिए बीजेपी के चंगुल में तो जरूर फंस गए थे, लेकिन एक बार फिर से उसको वापसी कर सकते हैं, क्योंकि सुबह का भूला अगर शाम को वापस घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तो फिलहाल इस खबर पर आपको क्या कहना है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस खबर में इतना ही, इस प्रोग्राम में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।